नेताजी का मेरा फोटो आ रहा है ना। हमारे को आशीर्वाद हजार से ज्यादा इम्पोर्टेंट और करेंट किया हुआ है। यहाँ 35 रुपये का कैलेंडर मात्र 30 रुपये में दिया जा रहा है। 35 रुपये का पता है, अभी पार्टी में एक कार्यालय में पहुँचे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ अभी चाय पर चर्चा कर रहे हैं। नया साल आने वाला है, कोरोना महामारी भी है, ऐसे में किसान आंदोलन भी चल रहा है और आप अभी फ़िलहाल शहर में घूम रहे हैं। रात्रि पर अक्सर सोशल मीडिया पर आपको इस चीज़ देखने को मिल रहा है, गरीबों के बीच जा रहे हैं और उन्हें कंबल दे रहे हैं, जो काम यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आरा के जनपद के तमाम लोगों को अपनी ओर से, अपने जन जन के नेता आदरणीय लालू यादव की तरफ से नए साल की शुभकामना और बधाई देते हैं कि आने वाला नया साल, नए वर्ष में इस जनपद का दिन दुनी रात चौगनी विकास हो, अपराध मुक्त हो और जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान के तहत दिया था, उस सपने को सरजमीन पर जो है उतरने का काम हो, यही हम तमाम आरा के जनपद के लोगों से यही कामना करते हैं। साथ ही साथ आपने कई सवाल, मैं उन बिंदुओं पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल रहा और आरा जनपद के मतदाता मालिकों ने, भाइयों ने हमें एक बेटा और जो है परिवार का रूप दिया था और जो सम्मान दिया, उस सम्मान के तहत हम लोग के कोई बाप दादा एमएलए एमपी नहीं थे। हम लोग शुद्ध रूप से एक किसान के बेटे थे और एक कार्यकर्ता से बढ़ते हुए इस पद पर तमाम आरा के जनपद के लोगों ने जो है हमें आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद का नतीजा है कि मैंने 5 वर्ष तक, चाहे किसी भी पार्टी का वर्कर हो, हमेशा हम लोग ये देखा करते थे कि हर पार्टी में वर्कर जो है झंडा ढोता है, लेकिन कभी उसे मान और सम्मान जो है नहीं मिलता। धन्ना सेठ कहीं से आते हैं और निकल जाते। वैसी परिस्थितियों में जो सम्मान हमें दिया जो है हमारे नेता आदरणीय लालू यादव ने और भाई तेजस्वी जी ने, जो भरोसा दे के हमें विधायक बनाया था, उस भरोसे के साथ मैंने पूरी ईमानदारी से 5 वर्ष काम करने का काम किया। हर जो है साल, जब भी जो है चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे बाढ़ का जो है समय हो, उन समय में हम जो है बाढ़ के भी जो है भीषण जो आपदा आई थी, उसमें मुझे याद है कि कोसीपुर दुलारपुर में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक हम पैदल जाकर लुंगी और गंजी पहनकर जो है वहाँ जाने का काम किया था और वहाँ के लोग जो परेशान थे बाढ़ से, उनकी पीड़ा और वेदना को समझने का काम और उसको दुख दर्द को शामिल होकर उसको दूर करने का काम किया था। उसी तरह से ठंड के मौसम में भी मैं बराबर जो है रात के प्रहरी में जो निकलते थे और ये कोई, देखिए, ये कोई दिखावटी जो है राजनीति का चीज़ नहीं होता। सबसे बड़ा है कि ऊपर वाले से आदमी को डरना चाहिए। आपको जो भरोसा जो है लोगों ने किया, किसी भी घर के मालिक का, आप पहले देखा करते होंगे कि तमाम किताबों से पता अध्ययन करने से लगता है रात के अंधेरे में जो राजा महाराजा भी होते थे, वो भी जो है रात के अंधेरे में निकलकर कुछ लोगों को देखते थे कि हमारे लोग जो है किस तरह की हालत में हैं। तो ये तो जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी में जनता जो मालिक होती है उसने आपको आशीर्वाद दिया है। इसलिए जो सेवक की भूमिका होनी चाहिए जनप्रतिनिधि की, कि रात के अंधेरे में निकल कर देखना चाहिए, उससे निकलने से फ़ायदा होता है। हम लोग जब ठंड के मौसम में निकलते थे, बहुत से जगह ऐसा मिलता था कि ट्रक के जो है लाइन लगाकर जो है पुलिस वाले दमन कर रहे थे।
हम उसका संज्ञान लेते थे और उस पर कार्रवाई कराते थे। चाहे अपराधी में जो है अपराध करने वाले लोग भी अंकुश लगता था कि हो सकता है पेट्रोलिंग करने वाले जो जितने जो है मोबाइल जो है कि थाना प्रभारी उन मोबाइल में कहीं सो तो नहीं रहे। उस तरह की बात होने पर हम लोग निश्चित रूप से सोचते थे कि इस पर जो है संज्ञान, हम लोग के घूमने से जो काया पलट नहीं हो जाता है, लेकिन कम से कम उससे राहत मिलती थी। उसी तरह से कोरोना काल में मैं पहला विधायक था जो कोरोना काल में हम फर्स्ट डे लॉकडाउन जो लगा, तालाबंदी के बाद जो है लगातार जो है फील्ड में घूमकर देखते होंगे सैनिटाइजर हम लोग छीट रहे थे। तो सैनिटाइजर जो है विधायक को नहीं छीटना है, लेकिन हमारे छीटने का मकसद होता था फायर ब्रिगेड को लेकर कि कम से कम इलाज शर्म से नगर निगम हो चाहे जो है प्रशासन के लोग हो, वो कम से कम शहर को साफ सुथरा और कोरोना से इस आपदा से बचा सकें। इस बार भी हम जब बीमार थे, हम देख रहे थे कि कोई ऐसा शख्सियत निकले हम लोग के, ठीक है जो मंत्री अभी बने हैं माननीय मंत्री अमरेंद्र बाबू, बुजुर्ग आदमी है, निकलने में ठंड में कोई दिक्कत होती होगी, लेकिन कम से कम मंत्री जो भी होता है किसी विभाग का, उसको समीक्षा करने का पूरा अधिकार होता है। एक विधायक वही तो मंत्री है भारत बिहार सरकार के। इस जो अभी जो ठंड का मौसम जो है में लोग करा रहा था, कहीं अलाव की व्यवस्था हम नहीं देखे, कहीं भी कंबल वितरण का नहीं देखे। बहुत से जगहों पर हम फेसबुक के माध्यम से देख रहे थे कि ब्लॉक लेवल पर कुछ ना कुछ बट रहा है। यहाँ तक कि झारखंड हम गए थे आदरणीय लालू जी से मिलने के लिए, तो एक ब्लॉक का कस्बा था बगल में, उस जगहों पर देखा कि ब्लॉक में कंबल जो है वितरण हो रहा है। तो हमें लगा कि हम यहाँ के एक विधायक भी रहे, लोगों ने हमें मौका भी दिया, ठीक है इस बार जो है जो होना है जनता जो फैसला करे की है, लेकिन हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है सिर्फ विधायक बने रहने से नहीं होता है। हमारा, हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हम यहाँ के लड़का हैं, यहाँ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के एक बासिंदा होने के नाते मुझे महसूस हुआ कि रात के अंधेरे में निकलनी चाहिए। और यकीन मानिए मैं उसी बीमारी मैंने कुछ, अभी हमको ठंड में उतना नहीं घूमना है, लेकिन हम घर पर आ जाते थे और रात को 8 बजे अपने गांव पर जो खाना खाकर निकलते थे। बहुत से ऐसे जगहों पर, जैसे सीएस के चेंबर के पास सामने जो है आवास के पास एक छतरी लगाकर चिमकी ओढ़ के बूढ़ा आदमी सोया हुआ था। हम पूछे कि बाबा आप कहाँ के हैं? बोला कि एमपी बाग के रहने वाले हैं। तो हम कहा कि यहाँ, तो बाबू हमको घर से ही कर दिया है, लो हमारे रहने की व्यवस्था नहीं है। अब हम वहाँ पर रुकने के बाद उस आदमी ने कहा कि विधायक जी हम आप, मैंने वो देख कर रोने लगा, पहचान गया बेचारा। तो आप बताइए कि उन लोगों को अगर हम पुरसहाल नहीं बनेंगे, उसी के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिक्शा वाला ठंड से कांप रहा था लोग, उन लोगों को, लेकिन जो मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है, हम वहाँ तक पहुँच कर एक आईना दिखाने का सेवा किया, ताकि आज भी प्रशासन के लोग, हमने डीएम को भी कल मैसेज दिया है कि डीएम साहब कब आपदा की राशि बटेगी। आपदा की राशि किसी को खाने के लिए नहीं मिलता है, आपदा की राशि में से जो है खर्च उन गरीबों के बीच में होना चाहिए, इसीलिए सरकार का जो है वो कोष बना हुआ है। और उसका आपने कितना जो है लकड़ी जो हर चौक चौराहे पर जलवाया, कहाँ अलाव की व्यवस्था किया, कहाँ आपने कंबल का वितरण किया? अगर नहीं किए हैं तो पूरी इसकी जवाबदेही बनती है। अगर मैं जो है सदन का तो अभी सदस्य नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से लिखने की ताकत जो है भगवान ने हमें जो है जो दिया है, उसके माध्यम से हम जो है आपदा सेक्रेटरी से लेकर मंत्री तक इस बात को कल लिख के हम जो है भेजने का भी काम किया है, ताकि ये संज्ञान लिया जा सके कि आरा का जनपद के लोग यहाँ भारत सरकार के हम लोग के मंत्री हैं, हम उनको विकास पुरुष के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी भी दायित्व बनता है कि सिर्फ दिल्ली में जो कोरोना काल में भी आप नहीं नजर आए, लेकिन कम से कम इस मौके पर आपको कहीं भी रहे मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आपका कहाँ पर कौन कैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सा विकास हो रहा है। हम लोगों ने तो जो प्रोजेक्ट करके दिया है, हम यही देखना चाहते हैं कि आरा में जाम की जो समस्या है, उन जाम की समस्या के लिए हम लोग DPR बनवा कर जो है तमाम जो है धरारा से लेकर रघु टोला होते हुए गांगी पुल होते हुए चंदवा तक ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है। अब तो दोनों सरकार में है, वो प्रोजेक्ट के तहत वो रोड बननी चाहिए। उसी तरह से ड्रेनेज का है, 167 करोड़ का प्रोजेक्ट बना हुआ है। हम इस बात को जो है आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करना चाहते हैं, जो यहाँ के भी
मंत्री किसी जो है पार्टी का नहीं होता है, वो सरकार होती है, और सरकार के नाते हम उनसे अपील करना चाहते हैं, निहोरा करना चाहते हैं, नहीं तो फिर तो हम लोग आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से जल जमाव की यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, और 9 आउटफॉल नाले का 167 करोड़ का प्रोजेक्ट मंत्री सुरेश जो है शर्मा जी जो थे, उनके टेबल पर कैबिनेट से पास होकर रखा हुआ है। यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी रह चुके अनिल बाबू ये बात बता सकते हैं, वो उनके जो है OSD हैं, तमाम चीज़ों को फुलफिल किया हुआ, सिर्फ उसको एक तरह से पैसा राशि देना और काम शुरू हो जाएगा। अगर ये काम कराएंगे तो हमें लगता है कि हम भी तारीफ उनकी करेंगे। भले मेरा हम इसी तारीफ में कहीं कोई काम होता है तो निश्चित रूप से अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, और जहाँ पर कुछ गुंजाइश हो करना चाहिए, चाहे जो भी मुसीबत आए। लेकिन मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा दायित्व है गरीबों का। गरीबों जो बेबस है, बेसहारा है, उनका आज के वक्त में पुरसहाल होनी चाहिए। और ये हम तमाम जो समाज में सेवा करने वाले लोग हैं, हम उनसे भी निहोरा करेंगे, धन्ना सेठ लोगों से भी निहोरा करेंगे कि आप कोई संस्था बना के आप ही अपना नाम कमाइए, लेकिन चौक चौराहे पर कंबल का वितरण, अलाव की व्यवस्था अगर प्रशासन नहीं करती है तो आपको बढ़ चढ़ के आगे लेना चाहिए, इसलिए कि जरूरत इस बात की है। देख रहे होंगे अभी किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। वहाँ कई ऐसे वेलफेयर सोसाइटी, वहाँ जितने आंदोलनकारी हैं उन लोगों के बीच में हम लोग भी गए थे, तो उन आंदोलनकारियों के बीच में लोग कोई खाना दे रहा है, कोई जूता पहना रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई घर से खाना ला रहा है, ये तमाम लोग लगे हुए हैं। तो ये दायित्व बनता है मानवता के आधार पर। इसलिए हम यहाँ के आरा के जनपद के तमाम वासियों से, खासकर प्रशासन के लोगों से हम अपील करते हैं, निहोरा करते हैं कि इस संकट की घड़ी में, लोग कहेगा कि ठंडा जो है, जब 9 बजे रात के बाद आप निकलिए ना, आपका पैर जो है कांपने लगेगा। हम लोग इनर पहनते हैं तो हम लोग कांप रहे हैं, और किसी के जान पर एक वस्त्र नहीं है तो वो क्या स्थिति में गुजर रहा होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ें। राजनीति में विधायक और MP बनना आना जाना लगा रहता है, लेकिन सेवा भाव से हमेशा काम करना चाहिए, और वही सेवा भाव से मैं जीवन के अंतिम क्षण तक काम करता रहूँगा।